सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम एंड आज 15 अगस्त है। 80th इंडिपेंडेंस डे आज हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहने को तो आज़ादी के 80 साल हो गए। इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे और थोड़ा-सा हम अपने देश के बारे में, अपने देश की जो व्यवस्था जो हमारे देश में प्रेज़ेंट में चल रही है, जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिस तरीके से लोग अपने अधिकारों की माँग के लिए सड़कों पर उतरे हैं, चाहे वो दिल्ली का जंतर-मंतर हो, चाहे वो झारखंड की सड़कें हों, किस तरीके से लोग अपना खून बहा रहे हैं। मतलब कितनी शर्म की बात है कि हम आज़ाद हुए, हमको 80 साल हो गए, देश छोड़कर अंग्रेज़ भाग गए, हमको हमारा झंडा मिल गया, लेकिन आज भी हम उसी तरीके से, उसी बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं थोड़ा-बहुत योगदान इसमें हम लोगों का भी है और नो डाउट 90% तो जो सिस्टम है देश का, उसका भी योगदान है। लेकिन जो सबसे हम अपनी गलतियों के बारे में आज हम बताएँगे कि हम लोगों की एक्चुअल में गलतियाँ क्या हैं। देखो 15 अगस्त, 26 जनवरी ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन हमें हमारी देशभक्ति याद आ जाती है। जिस दिन हमारे अंदर का देशभक्त जाग जाता है, लेकिन उसके बाद से जैसे ही दूसरा दिन बीतता है उसी उसी दिन उसके मतलब स रात होते ही जैसे ही सुबह होती है, वैसे ही हम लोग अपनी कास्ट में वापस लौट जाते हैं, अपनी-अपनी जातियों में बँट जाते हैं। लोग हिंदू, मुस्लिम करने लगते हैं। कोई हिंदू होता है वो मुस्लिम को पसंद नहीं करता है, कोई मुस्लिम होता है वो हिंदू को पसंद नहीं करता है। किस तरीके से लोग आपस में टुकड़ों में बँटने लगते हैं। लोग टुकड़ियाँ बनाते हैं ना, कोई अपनी गैंग बना रहा है, कोई अपनी गैंग बना रहा है। तो मुझे लगता है कि जो छोटी-छोटी जो गैंग है, ये गैंग ना बन कर के एक जब बहुत बड़ा बेड़ा बनता है, तब हम जाकर के जब किसी के सामने अपने अधिकारों की माँग को रखते हैं, तो हमारी माँगों को सबसे जल्दी सुना जाता है। और इसका खामियाज़ा हमें ये भुगतने को मिलता है, जब हम अलग-अलग टुकड़ियों में बँट जाते हैं, तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार एकजुट होना चाहिए। एकजुट होने के नाम पर ये नहीं कि आप 10 लोगों का गुट अलग बना लो, 10 लोगों का गुट अलग बना लो। हम जिस तरीके से रात-दिन मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि हम अपने ड्रीम्स को पूरे करेंगे, लेकिन एक्चुअल में हम अपने ड्रीम्स को पूरे ना करके हम उन पुरानी पुरानी गंदी सोचों में बह जाते हैं, जो मुझे आगे ना बढ़ा कर के पीछे की ओर धकेलती हैं। तो इस इंडिपेंडेंस डे पर मेरा ये मैसेज है आप सबको कि आप अपनी जो पुरानी मानसिकता है, नो डाउट कुछ लोग होंगे जो वाक़ई में जो पुरानी मानसिकता को छोड़ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी कहने के नाम पर सिर्फ़ कि हाँ, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में उसी पुरानी परंपरा को निभाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको अब वो छोड़ना पड़ेगा। जब भी आप किसी के सामने जाते हैं बैंक में हो या फिर किसी पुलिस स्टेशन में हो या किसी कॉलेज में हो या हॉस्पिटल में हो, तो वहाँ पर लोग आपकी कम्युनिकेशन स्किल और आपके माइंडसेट को सबसे पहले जज करते हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस को जज करते हैं। मैंने अपनी पहले पिछली की कई वीडियो में ये कई बार मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आपकी मेंटालिटी को लोग आपके हाव-भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ड्रेसिंग सेंस से जो है आपको जज कर लेते हैं। और इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा जजमेंट होता है, जो पुरानी सोच के जो लोग होते हैं, वो आपकी कास्ट से जो है आपको जज करते हैं। मैंने कई जगह पर ऐसा लोगों को देखा है जज करते हुए। तो जब तक हम इन पुरानी मानसिकताओं वाले लोगों से हम नहीं लड़ेंगे, तब तक मुझे लगता है मुझे अपने अधिकारों को पाने में अभी और लंबा टाइम लग सकता है। और जिस तरीके से चाइना, अमेरिका, जापान ग्रोथ कर रहे हैं, आगे को बढ़ रहे हैं, उस तरीके से अगर हम इसी तरीके से चलते रहे तो नो डाउट हमें वहाँ तक पहुँचने में सालों-साल लग जाएँगे और शायद उस उनकी बराबरी को करने में हमें एक बहुत लंबा अरसा लग सकता है। तो अगर हमें वाक़ई में वहाँ तक पहुँचना है तो जो हिंदू-मुस्लिम किया जाता है, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। प्रोटेस्ट के लिए हमें बहुत ज़्यादा बड़े गुटों में ना बँट कर के हमें एक बड़े गुट में जाना चाहिए। अपनी ड्रेसिंग सेंस, अपनी कम्युनिकेशन पर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कमांड रखनी चाहिए ताकि जब भी हम अपनी बात को किसी के सामने रखें, तो सामने वाला वाक़ई में उसको ये एहसास हो कि हाँ, ये जो सामने जो बंदा हमको बता रहा है, इसको वाक़ई में इस चीज़ की नीड है जो ये हमसे कह रहा है। जब हम ये 2-4 चीज़ें जब हम अपने अंदर सुधार करेंगे, तभी हमें लगता है कि हम एक्चुअल में आज़ाद हो पाए हैं, नहीं तो हम ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स में आज़ाद हैं और अपने माइंडसेट से हम आज भी आज़ाद नहीं हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम आगे भी आज़ाद नहीं हो पाएँगे। जय हिंद।